अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो P-8I की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि ये सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यही एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे कई देशों में इस वेस्टर्न एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सर्विलांस और रिकॉन्सेंस के लिए किसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो अब भारत के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय होने के बाद इसमें एम्यूनिशन, इसके अलावा इसमें ईंधन और इसके रख रखाव, ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया में मेंटेन की जा सकेंगी क्योंकि लॉजिस्टिक पैक्ट पे हम लोगों ने साइन किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूं तो कई बार एक्सरसाइज की गई है, नेवल एक्सरसाइज भी हुई है, पर इस बार का जो ये डिप्लॉयमेंट है ये एक अलग लेवल का होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये जो कॉपरेशन है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये किसी भी एक्सरसाइज से एक बड़ा कॉपरेशन माना जा सकता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ भी कॉपरेशन रखता है ताकि पैसिफिक ओशन में नजर बनाई जा सके। इसी प्रकार इंडियन ओशन में नजर बनाने के लिए दोनों ही देशों के बीच में जो कॉपरेशन है वो अब देखने को मिल रहा है। क्वाड में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया सदस्य हैं, इसलिए इसको क्वाड के कॉपरेशन से भी देखना चाहिए। इसी पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये कहा गया कि जिस तरह से यूक्रेन में हो रहा है वो नहीं चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में इस प्रकार से हो और इसी को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में कॉपरेशन निकल कर आ रहा है। अगर यूक्रेन और रशिया की बात चली है तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के सिनारियो में भारत को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बनाए रखने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आगे आने वाले समय में होगी ही होगी, ये सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार से एक एयरक्राफ्ट है Su-30 MKI जो कि हम हैवीली रशिया पर डिपेंडेंट है। 272 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। भारत का ये फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है। अभी भी ऐसे बहुत से स्पेयर पार्ट हैं जो कि रशिया से ही होकर आते हैं और मेनली इस रशियन एयरक्राफ्ट में जो एवियोनिक्स है उसके लिए रशिया वेस्टर्न कंट्रीज में हेवीली डिपेंडेंट है। तो भारत के जानकारों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि इसके एवियोनिक्स के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होता है उसको प्राप्त करने के लिए भारत में आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में जो रशियन इंजन लगता है उसके सारे रॉ मटेरियल रशिया के पास है, पर इसके एवियोनिक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए जो देसी अपग्रेडेशन पहले प्लान किए गए थे उसको जल्द से जल्द पूर्ण किए जाए। इसको सुपर सुखोई बनाना था, ये हम जानते हैं, तो उस क्षेत्र में अब ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कि देसी कंपोनेंट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है कि रशिया से बहुत से ऐसे सामान जो कि इस एयरक्राफ्ट के लिए स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं उनको भारत में ही प्रोड्यूस करने की बात की जाए ताकि इस फ्लीट को भारत में सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब बात कर लेते हैं चीन के विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा की। आपको पता है कि OIC की एक फॉरेन मिनिस्टर की मीट चल रही है पाकिस्तान में जो कि 23 मार्च और 22 मार्च के बीच में हो रही है। तो इसमें पहली बार चीन के फॉरेन मिनिस्टर शिरकत किए हुए हैं। अब ये कितनी आयरनी वाली बात है कि एक ऐसे फोरम में जो कि इस्लामिक फोरम है उसमें ऐसे देश को इनवाइट किया जा रहा है जो कि उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार के लिए जाना जाता है। खैर ये आयरनी तो होनी ही थी क्योंकि ये जो मीट है वो पाकिस्तान में हो रही थी, तो चीन के विदेश मंत्री को बुलाया गया। चीन के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि पाकिस्तान उनको अपने दूसरे घर की तरह लगता है, सेकंड होम की तरह लगता है। इसी प्रकार की चीज ब्रिटेन के कई अधिकारी भी कहते थे जब वो भारत की पोस्टिंग पे थे, उनको भारत अपना दूसरे घर की तरह लगता था और कई तो यहाँ बस भी गए। तो उसी प्रकार की चीज सेम चीन के द्वारा भी करी जा रही है। इसी मीट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इमरान खान के द्वारा ये कहा गया कि OIC के जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें मीडिएशन के लिए आगे आना चाहिए और दोनों ही देशों को अप्रोच करना चाहिए इस युद्ध को बंद करने के लिए। बात पाकिस्तान की चली है तो पाकिस्तान का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें जो 2 पायलट थे जो इसको उड़ाना सीख रहे थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। ये जो एयरक्राफ्ट है उनका ट्रेनर एयरक्राफ्ट सुपर मुसाक के नाम से जाना जाता है जो कि वो कहते हैं कि काफी लेजेंडरी एयरक्राफ्ट है, पर ये इतना बेकार एयरक्राफ्ट है कि 10 सालों में लगभग 15 बार ये दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और कईयों की इसने जान ले ली है। बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका आपको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। भारत के पास वो आया था, लगभग $1.5 बिलियन का उनको कर्ज प्राप्त हो चुका है। अब वो चीन की तरफ देख रहे हैं। चीन से उनको लगभग $2.5 बिलियन का कर्ज चाहिए। इसमें $1 बिलियन तो उनको डायरेक्ट पैसे चाहिए जबकि $1.5 बिलियन का उनको लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए। चीन ने ये कहा है कि ये लोन उनको प्राप्त हो जाएगा पर काफी कॉम्पिटेटिव शर्तों पे प्राप्त होगा, यानी कि जिस तरह से हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने 99 सालों के लीज पर ले लिया है
कुछ उसी प्रकार से फिर से श्रीलंका का दोहन चीन के द्वारा किया जाएगा। बात कर लेते हैं भारतीय नेवी का एक डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता कतर पहुंचा हुआ है एक फ्रेंडली विजिट पे। तो कतर के लोगों के लिए इसमें एग्जीबिशन भी लगाई गई थी। इसमें कुछ पाकिस्तानी लोग थे जो कि इस एग्जीबिशन में भाग लेना चाहते पर उनको अलाउ नहीं किया गया। ये पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि शिप के टूर के लिए उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो भैया कैसे कर दिया जाएगा उनको अलाउ? इसमें कोई पाकिस्तानी जासूस शिप के अंदर घुस के उसकी पूरी जानकारी अगर ले लेता है, रैकी कर लेता है, तो ये तो हमारे लिए काफी बुरी बात हो जाएगी। हमारा जो सीक्रेट है वो ओपन हो सकता है। हालांकि ये एग्जीबिशन है, जो गंभीर पार्ट होते हैं वॉरशिप के वहां पर लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, पर फिर भी पाकिस्तानी तो कीड़े हैं, उनको अपने घर में हम कैसे अलाउ कर दें। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।